हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं डालता ही रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटेलिक कंडक्टर, और उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम का। तो ये जो हमारा कंडक्टर होता है, चाहे मतलब ये कंडक्टर कितने तरह के हो सकते हैं और कौन कौन से जो कंडक्टर होते हैं उसमें कौन कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो सबसे पहले उसका चर्चा कर लेते हैं कि मतलब अगर हम सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स। कंडक्शन के हिसाब से सॉलिड 3 तरह का हो गया। एक हो गया कंडक्टर जिसमें जो कैरियर का भूमिका निभाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में तो कंडक्शन होता ही नहीं है तो उसमें तो कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा। और मतलब सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो चार्ज कैरियर होगा वो हमारा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। लिक्विड की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होगा कैरियर के रूप में। और गैसेज में जब हम बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आयंस होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरियर का भूमिका निभाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो मतलब जब भी ऐसा कंडक्टर जिसमें कि कैरियर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें क्या होगा। जैसे हम कोई मेटल लेते हैं तो मेटल सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कैरियर होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो बेतरतीब ढंग से घूमता रहेगा। उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, वो एक दूसरे से टकराएगा। टकराने से मतलब हीट भी पैदा होगा, और हीट में जो है हीट बढ़ने से रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इन मेटल्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ विब्रेशन ऑफ द एटम इंक्रीजेस। द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। द रिलैक्सेशन टाइम tau decreases. Hence the resistivity of a metallic conductor increases with increase of temperature. तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के अंदर फिक्स होता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ विब्रेशन ऑफ द एटम वो भी बढ़ेगा, मतलब जो कंपन करने का है वो बढ़ जाएगा। अब द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दीज एटम्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट। अब जो टक्कर है इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो टक्कर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जब टक्कर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी जो है सो बढ़ जाएगी कंडक्टर की। तो मोटा मोटी मेटेलिक कंडक्टर में ये घटना होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। कंटिन्यूअसली वो रैंडम मोशन में होते हैं, जिग-जैग वे में घूम रहे हैं, उसको वो टक्कर मारे, उसको वो टक्कर मारे। और at room temperature the random velocities correspond to 10 to the 5 meter per second. The average random velocity of free electron is 0. और टोटल अगर हम जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो एवरेज रैंडम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 0। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो टोटल u को अगर हम एवरेज वेलोसिटी से डिनोट करते हैं तो हो जाएगा u बराबर u1 प्लस u2 प्लस दैट सो ऑन un अपॉन n इज इक्वल टू 0। दस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। तो नेट जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो नहीं होगा, मतलब कंडक्शन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स
minus E, E. In the opposite direction of E, since an electron has negative charge and undergoes an acceleration A given by A is equal to F upon M. यहाँ पर A क्या हो गया तो एक्सीलरेशन, F क्या हो गया तो फोर्स, M क्या हो गया तो मास। अब ये जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गया स्मॉल ई से, अगर हम चार्ज के जो क्वांटिटी है उसको स्मॉल ई से लिखते हैं तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा हमारा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वेयर एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल between two successive collision and electrons gains a velocity component in a direction opposite to E। अब जो हम एक्सटर्नल, इसका मतलब हो गया कि हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट का डायरेक्शन होगा। However, the gain in velocity lasts for a short time and is lost in the next collision। उसके बाद हम देखेंगे कि गेन जो वेलोसिटी है वो बहुत मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होगा, इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन। अब द एवरेज टाइम दैट इलेप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब हम चर्चा करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम है दैट इलेप्सेस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं और टॉ बराबर होगा T1, T2, T3 दैट सो ऑन Tn अपॉन n। अब ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टॉ एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एन एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय। अब यहीं पर हम चर्चा करेंगे और यहीं से कंसेप्शन शुरू होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको कि हम Vd से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला बहुत माने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है कि V बराबर U प्लस AT। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये U हो जाएगा जीरो और प्लस V बराबर U प्लस AT, तो U हो गया जीरो, तो हम लिख सकते हैं जीरो प्लस A और टाइम हो जाएगा की जगह हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, तो A टॉ हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि Vd बराबर माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टॉ अपॉन M। अब ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि A का वैल्यू हम निकाले हैं, A बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन M। तो ये जो Vd है, Vd को हम क्या बोलते हैं, तो Vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम इसको पूरा बढ़िया से समझते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V अपॉन L। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से लगाते हैं अगर उसको हम E से डिनोट करें तो E बराबर हो जाएगा V अपॉन L। अब E क्या हो गया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंट, L क्या हो गया तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, A हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A। तो मतलब अगर हम बाहर से कोई ये कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब तक हम उसमें बाहर से एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, अर्थात एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फील्ड E द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगेन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। तो बाहर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स गति करता है।
तो इसी को हम कहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फील्ड ई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ई विथ एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब उसके बाद देखिए कि लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन। और फिर यहाँ जो फार्मूला होता है बल बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा F बटा एम। और F का मान क्या है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। स्मॉल ई क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या हो गया, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और रिलैक्सेशन टाइम टॉ बराबर क्या हो गया, तो T1 जो T2 दैट सो ऑन Tn अपॉन n। और फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालना है तो हम लिखेंगे v के जगह पर लिखेंगे वी डी। u चूँकि विराम से वस्तु शुरू होता है रेस्ट से पहले जो है, ऐसा हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो शुरू में जीरो वेलोसिटी था। तो हम लिखे u के जगह पर जीरो लिखेंगे और a के जगह पर a लिखेंगे और t के जगह पर रिलैक्सेशन टाइम दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा वी डी बराबर ए टॉ। और a का मान हम निकाले हैं माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम और इंटू टो हो जाएगा। तो वी डी बराबर हो जाएगा ए टो बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो। तो वी डी बराबर हो जाएगा ई इंटू ई टो अपॉन एम।